क्या होता है शेयर, शेयर से कैसे कमाई की जाती है और क्यों बदलती हैं शेयर की कीमतें, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के दिन के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं शेयर। तो शेयर जानने के लिए हमको एक छोटी सी कहानी की तरफ बढ़ना होगा। वो कहानी से मैं आपको बता सकूंगा कि भाई शेयर होता क्या है। तो छोटे से गांव में एक पर्सन होता है, वो बेकार होता है, कुछ काम करने की सोचता है। तो फिर वो घर गृहस्थी का सामान, घर ज़रूरत का सामान अपने घर से ही थोड़ा थोड़ा रख के एक शॉप जैसी खोल लेता है। और उसके पास धीरे धीरे कस्टमर्स आते हैं और वो कस्टमर्स उससे सामान खरीदते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास से काफ़ी कुछ कस्टमर्स वापस जाते हैं क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है उस बिज़नेस में और उसके पास इतना पूंजी नहीं होती, इतने फंड्स नहीं होते कि उसको एक्सपांड कर पाए। तो वो सोचता है कि मैं गांव के साहूकार से जाके एक लोन ले लेता हूँ। तो उसके साहूकार के पास जाता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एक्सपेंशन का। अगर आप शॉप समझ रहे हैं तो वो एक बिजनेस हुआ और उस शॉप के लिए वो फंड रेज करने जा रहा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस एक्सपांड करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही शेयर मार्केट में चलते हैं और ये पुरानी कहानी है। शायद ये वो कहानी बहुत को रिलेट करती है, बहुत रिलेट करती है शेयर मार्केट को, लेकिन ये शेयर मार्केट चालू होने के शायद पहले की कहानी है। और वो साहूकार के पास जाता है, साहूकार से लोन मांगता है, उससे कर्ज की बात करता है। तो साहूकार उससे पूछता है कि भाई कर्ज आपको क्यों चाहिए। आप अगर बैंक के पास जाते हैं, लोन मांगते हैं, तो वो लोन के कारण भी आप क्यों लोन लेना चाहते हैं, आपको कारण बताना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से कि भाई क्यों चाहिए, तो वो बताता है कि मैंने ऐसे घर में एक छोटी सी शॉप खोल रखी है और मैंने वहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा मेरा चल चुका है, लेकिन मेरे पास में फंड्स की कमी है और भी सामान की ज़रूरत होती है कस्टमर्स को, लेकिन मेरे पास वो है नहीं। तो साहूकार उसको बोलता है कि भाई मैं आपको फंड्स तो दे दूंगा, लेकिन आपसे इंटरेस्ट नहीं लूँगा। इंटरेस्ट की जगह मुझे प्रॉफिट चाहिए। आपकी शॉप के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50% मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप फर्म का। जब कोई एक सिंगल ऑनर होता है तो ऑनरशिप फर्म होती है, उसके बाद में अगर उसमें पार्टनर्स ऐड होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म हो जाती है, और भी पार्टनर्स ऐड होते हैं और लिमिटेड कंपनी में फॉर्म करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। और जब काफ़ी सारे इन्वेस्टर पब्लिकली इशू लाया जाता है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। और जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो उसमें फिर आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं उसकी हिस्सेदारी। अभी साहूकार ने उसकी दुकान में उसकी आधी हिस्सेदारी खरीदी, उसको फंड्स दिए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और उसके बाद उसमें बिजनेस एक्सपैंड किया गया। तो जो आप मार्केट में शेयर खरीदते हैं वो उसी साहूकार का दिया हुआ पैसा है। आप वही साहूकार हैं जो पैसे लगाते हैं पब्लिक लिमिटेड फर्म में, लेकिन आपको बिजनेस में हिस्सेदारी उतनी नहीं मिलती जितने आप पैसे लगाते हैं। अगर आपने कोई सामान, कोई शेयर 1,000 रुपये का खरीदा तो वो आप उसके 1,000 रुपये की हिस्सेदारी के नहीं हुए। उसकी फेस वैल्यू जितनी होती है उस शेयर की, मान लीजिए उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है और मार्केट में उसका प्राइस 1,000 रुपये चलता है, तो आप 10 रुपये के शेयर के भागीदार हुए, 10 रुपये के भागीदार हुए वो कंपनी में, और वो कंपनी आपको प्रॉफिट के तौर पे डिविडेंड देती है। और यही सही तरीका है स्टॉक मार्केट से कमाई का। जो लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और काफ़ी सालों बाद उनको डिविडेंड के रूप में हर साल कुछ ना कुछ मिलता है, वो उनका प्रॉफिट होता है और ये सही प्रॉफिट है। तो बाकी जो, अगर आपके 1,000 रुपये के शेयर में 10 फेस वैल्यू है तो 990 क्या है, वो प्रीमियम है। आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं उस शेयर को खरीदने के लिए जिसमें कमाई होने के चांसेस हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी ग्रोथ के ऊपर। जितनी ज़्यादा डिमांड उस शेयर की होगी, प्रीमियम वैल्यू उतनी हाई होगी। इसीलिए शेयर की कीमतें गिरती हैं और बढ़ती हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम में लॉस होता है। अगर मान लीजिए मार्केट में नकदी की कमी हो जाए, लोग अपना पैसा बाहर निकालने लगे हैं, तो वो किसी भी भाव पे आप अपना शेयर बेच के जाएंगे, तो खरीदार की कमी हो जाएगी, बेचने वालों की अधिकता के कारण उसके भाव टूटेंगे। और इसी क्रम में अगर खरीदार ज़्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे, अब कोई कंपनी बहुत अच्छा अगर कारोबार करती है, हर साल अच्छे से अच्छा डिविडेंड देती है,
बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, कंपनी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, तो उसके शेयर में तेजी आएगी, उसके खरीदार ज़्यादा मिलेंगे, बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो उसका प्रीमियम हाई होगा, उसका हमको हाई प्रीमियम देना होगा। और हम जो शेयर खरीदते बेचते हैं उस प्रॉफिट के लिए खरीदते बेचते हैं जो उसके प्रीमियम में गिरावट होती है। ये डिपेंड करता है ग्लोबल क्लूज के ऊपर, काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें चलते हैं। अगर मार्केट में पैसे की अधिकता है, लोगों के पास में ज़्यादा पैसे हैं, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी। और अगर लोग अपने शेयर्स को बेचते हैं, लॉस करके जाते हैं कि भाई मुझे किसी भी तरीके से पैसे की ज़रूरत है, मार्केट में नकदी की कमी है, तो उस लिहाज से मार्केट गिरते हैं। बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है शेयर का वो यही है कि हम शेयर किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं और वो हिस्सेदारी के सामने कंपनी हमको मार्जिन के रूप में एक डिविडेंड देती है, और बाकी ये जो शेयर के प्राइस हैं ये उसके प्रीमियम में उस कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। और इसी को ही हम ट्रेडिंग करते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में अगर खरीद बेच करते हैं केवल उसके प्रीमियम के लिए, तो वो एक ट्रेडिंग कहलाता है। इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा वो शेयर को अपने पास रखना है और साथ ही उसके डिविडेंड के लिए उसको खरीदना है कि कंपनी उसमें डिविडेंड दे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के पहले समझ लीजिए कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे अपने बिजनेस को आगे एक्सपांड करेगी, क्योंकि अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो आपको प्रॉफिट कैसे देगी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए स्टॉक लेसन चैनल और फायदा कमाते रहिए।